अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। एनएमएमएस वीडियो नंबर 1 8वीं जमात के लिए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 में दो मतवाज़ी खतूत को एक खत्ते तकाता करे तो नज़र ज़ाविया की कितनी जोड़ियाँ मुतमासिल होती है। अजीज़ तलबा, सबसे पहले दो मतवाज़ी खतूत और एक खत्ते तकाता में हमारी जो नज़र ज़ाविया की जोड़ियाँ है वो अंग्रेज़ी के किस अल्फ़ाबेट की तरह दिखाई देती है। तो याद रखिए, इसकी पहचान के लिए हम लोगों को अंग्रेज़ी का जो अल्फ़ाबेट एल नुमा होता है उसी तरीके की हमारी नज़र ज़ाविया की जोड़ी होती है। देखिए जैसा कि शक्लों में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है पहली जोड़ी, इसी तरीके से ये हमारी दूसरी जोड़ी, और इसी तस्वीर को अगर हमने उल्टा कर दिए तो इस तरह की हमें और दो जोड़ियाँ हासिल होंगी। यानी इसमें इसकी दो जोड़ियाँ और इसकी दो जोड़ियाँ, ऐसी टोटल कितनी जोड़ियाँ हो गई? 4 जोड़ियाँ। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मुरब्बे के वतर की लंबाई 12 सम हो तो उस मुरब्बे का रकबा मालूम कीजिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुरब्बे का रकबा इसका फॉर्मूला हमारे पास है ज़ीला कुव्वत 2। ओके, तो सबसे पहले हमें वतर की मदद से ज़िले की लंबाई मालूम करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है उसका, यहाँ पर हम लिखते हैं ज़िला बराबर, यानी मुरब्बे का ज़िला बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे मुरब्बे का ज़िला बराबर 1 बटे जज़र 2 ज़र्ब वतर। ओके, ये हमारा ज़िले का फॉर्मूला है। यहाँ पर कीमत रखते हैं हम लोग जज़र 1/जज़र 2 ज़र्ब वतर कितना दिया हुआ है हमें? 12 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इन दोनों का ज़र्ब होगा 12/जज़र 2 हमें ज़िला मिल गया। यहाँ पर ज़िले को मैं ऐसे ज़ाहिर करता हूँ या हम किसी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ज़िले की लंबाई हमें कितनी हासिल हो गई? 12/जज़र 2। अब यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नीचे मुरब्बे का रकबा, यानी हम लोगों को वही मालूम करना है 12/जज़र 2 कॉस कुव्वत 2। इसी तरह से देखिए सबसे पहले कसर में हमको सवाल दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 12 का मुरब्बा लेंगे। 12 का मुरब्बा होता है 144, और हम अच्छी तरह जानते हैं जज़र और कुव्वत ये आपस में कट जाएंगी, हमें जवाब मिलेगा सिर्फ 2 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 144 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 7 14 और 2 2 4। हासिल जवाब हमें कितना हासिल हुआ? 72। यानी मुरब्बे का रकबा कितना हमें हासिल हुआ? 72। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि 3a जमा 2a बी कॉस कुव्वत 3 नफी 3a नफी 2b कॉस कुव्वत 3। सबसे पहले यहाँ पर जो हम ज़ाब्ते इस्तेमाल करेंगे एक नज़र उस पर डालते हैं। देखिए हमारे पास ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 का ज़ाब्ता ये है और ए नफी बी कॉस कुव्वत 3 का ज़ाब्ता ये है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए और बी ये रहेगा, तो हम यहाँ पर एक साइड पर इसे लिख लेते हैं। ए बराबर 3a कॉमा बी बराबर 2b। चलिए अब इसके दरम्यान में हम लोग अमल करते हैं। सब यहाँ पर देखिए कि पहला वाला जो इस सवाल के अंदर दिया हुआ है वो मस्बत वाला ज़ाब्ता है जो हमने यहाँ पर ऊपर पहले लिखा हुआ है, और बाद वाला कौन सा है? मनफी वाला है, लेकिन दरम्यान में यहाँ पर मनफी की अलामत है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ मनफी लगाते हैं। देखिए जब हमने यहाँ पर मनफी लगाए तो जाहिर सी बात है उसका जो फॉर्मूला है हर रुकनों पर वहां पर मनफी लगेगा। तो मनफी हमारा यहाँ पर लगा, ये मनफी वाला हो गया मस्बत, ये मनफी हो गया हमारा मस्बत। अब देखिए एक कुव्वत 3 नफी का 1 कुव्वत 3 ये कैंसिल हो गया। देखिए अब बी कुव्वत 3 पहले मनफी में था अब मस्बत में है, तो कितना हो गया? 2 बी कुव्वत 3 हो गया ये। अब इसमें देखिए यहाँ पर मनफी का 3 है लेकिन अब ये मस्बत का 3 हो गया। 3 और 3 यहाँ पर हम मस्बत अलामत 3, 3 और 3 कितना होता है? 6 होता है। ए बी है यहाँ पर, ए बी एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर मस्बत का बी और मनफी का बी ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एक ए और दूसरा ए, तो यानी कॉस में हम लिखेंगे 2a। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमें लिखना है 2b कुव्वत 3 जमा, यहाँ पर 2 इस 6 को ज़र्ब देगा, ये हो जाएगा 12। यहाँ पर a ये वाले a को ज़र्ब देगा, ये हो जाएगा a कुव्वत 2 और ये रहेगा b एज इट इज। इस तरह से अब जो हमने यहाँ पर a बराबर 3a बताए और b बराबर 2b बताए वो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखिए यहाँ पर b दिया हुआ है, सबसे पहले 2 एज इट इज रहेगा, b की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2b कॉस कुव्वत 3 जमा, यहाँ पर हमने लिखा 12 कॉस में a की जगह पर हम लोग लिखेंगे 3a कॉस कुव्वत 2। और ये जो b है हमारा, ये b हम इसी तरीके से रखेंगे क्योंकि देखिए जवाब के अंदर आप गौर करें तो यहाँ पर देखिए b
बी, इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है। अब यहाँ पर चलिए अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 जो है 2 का उसका क्यूब कितना होता है, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं 2 का क्यूब होता है 8, और यहाँ पर ज़रबी शक्ल में 2 है, यहाँ पर हम ज़रब दे देंगे, ये हो जाएगा 16। तो हमारा पहला आंसर हमें क्या मिला 16 बी कुवत 3, ये पहला आंसर हम लोगों को इतने वाले पार्ट्स का मिल गया। जमा इसी तरीके से देखिए 3 का मुरब्बा पहले हम लोग लेंगे, 3 का मुरब्बा होता है 9 और 12 है यहाँ पर हमारे पास, 12 को 9 से ज़रब देंगे, 12 नाम होता है 108, तो हमें जवाब मिल गया 12 नाम 108 ए कुवत 2। जो बी हमारा एज इट था उसको हमने वैसा ही रखा। देखिए 16 बी कुवत 3, यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में कौन सी अलामत में मस्बत, तो मस्बत हमारी यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो इसलिए 2 जवाब नहीं रहेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 13/99 इस नातिक अदद की अशर सूरत मंदजिन में से कौन सी। सबसे पहले हम 99 का फॉर्मूला यहाँ पर उसका पहाड़ा ले लेते हैं। अब इसको तकसीम करते हैं। तकसीम का हिसाब सभी को आता है, इस तरह से हम लोग तकसीम का हिसाब करते आए हुए हैं इस सूरों के अंदर। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। हमने लिखा यहाँ पर 13 और यहाँ पर हमने लिखा 99। ओके, देखिए 99 के पारे में 13 कहीं नहीं आता, इसलिए यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। यहाँ पर हमने 0 लगाए तो ऊपर हम 0 के साथ आशार्य लेंगे। 99 के पारे में यानी 99 के पारे में 130 हमको कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। 130 से बड़ा जो है हमारा 198, लेकिन हम वो नहीं ले सकते, क्या लेंगे हम 99 लेंगे। इसकी मकामी कीमत कितनी है 1, इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा 99। अब इसकी माइनस करते हैं तो देखिए 130 में से हमें 99 को माइनस करना है। आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पर 2 बचा, ये बन गए 10, 10 में से 9 गए बचा 1 और 12 में से 9 गए बचे 3। हमारा आंसर कितना हासिल हो गया 31। फिर 31 यहाँ पर छोटा गया 99 से, इसे बड़ा करना है, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और आशारिया एक दफा हमने इस्तेमाल कर लिए है, दोबारा नहीं करेंगे। 310 देखना है पाड़े में, 310 तो नहीं है लेकिन 396 है, 396 310 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर 297 लेंगे। इसकी मकामी कीमत कितनी है 3, ऊपर हम लिखेंगे 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे हम 297। इस तरह से माइनस करेंगे, जैसे हमने तफरीक यहाँ पर किया 310 और 297 की माइनस करेंगे, ये हो गया 0, ये बन गए 10, 10 में से 7 गए बचे 3 और 30 में से 29 गए बचे 1। तो हमारा हासिल जवाब हमें कितना मिल गया 13 मिल गया। अजीज तलबा, अब हम लोगों को जवाब जो यहाँ पर हासिल हुआ है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है और यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना है। देखिए अब हम इसको कंटिन्यूसली तो तकसीम करते जाए, इतना लंबा तो हम तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। देखिए यहाँ पर जवाब में यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। ओके, लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे थे इस सवाल को तो हमारी शुरुआत जो है वो 13 से थी और खत्म भी किस पर हुई 13 पर ही हुई हमारी, लेकिन आंसर ऊपर हमारा 13 हमें हासिल हो गया। देखिए जब हम ये 13 को वापस से जब हम तकसीम देना शुरू करेंगे, फिर हमको 99 लेना है, फिर 297 लेना है, फिर वापस से हमको 13 हासिल होगा, फिर यही सिलसिला हमारा चलता रहेगा। यानी कौन सा नंबर हम लोगों को बार बार मिलेगा 13 मिलेगा, यानी 0.13 13 13 इस तरीके से। जब इस तरीके से कोई नंबर अगर आता है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, इस तरह से बार लगा के लिखते हैं। तो ऐसा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर x बराबर 2 कुव्वत नफी 1 और y बराबर 2 कुव्वत नफी 2 तो x जमा y बराबर कितने। हमने 8वीं जमात में अभी हमारे पास कुव्वत नुमा एक सबक है, वहां पर एक फॉर्मूला है कि a कुव्वत नफी m बराबर 1 बटे a कुव्वत m। अगर कोई मनफी में कुव्वत होती है तो हम उसको तकसीमी सूरत में इस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास सवाल में x जमा y हमें मालूम करना है, x जमा y, इसकी कीमतें लिखते हैं। x की कीमत कितनी है 2 कुव्वत नफी 1 जमा 2 कुव्वत नफी 2, ये y की कीमत है हमारी। फॉर्मूले के मुताबिक जो फॉर्मूला दिया देखिए यहाँ पर मनफी में है, यहाँ पर भी मनफी में, तो इसकी जो असली सूरत क्या रहेंगी, इसकी सूरत रहेंगी 1 बटे 2 कुव्वत 1 इस तरह से, क्योंकि मनफी में कुव्वतें नीचे जाकर वो मस्बत में हो जाएंगी। इसकी असली सूरत क्या रहेंगी 2 कुव्वत 2 बटे 2
इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये रहेगा 1/2 जमा और ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम सबसे पहले असास को सेम करेंगे। तो हम पहली वाली कसर को 2 से ज़रब दे देते हैं। तो इसको 2 से ज़रब हमने दिया, 2 वो हो गया 2, 2 एका 2 और हो गया 2 दूनी 4 जमा 1/4। दूसरी कसर एज इट इज हम जैसे वैसे लिखते हैं। देखिए दोनों का जो है हमारा नसब नुमा सेम है, उसे एक दफा लिखेंगे और ऊपर वाले जो अदद है उनके दरमियान में जो भी अमल हो रहा है, जैसा कि कौन सा अमल हो रहा है, 2 जमा 1, इस तरह से हम लिखेंगे। तो हमारा जवाब हमें मिला 3/4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 19,683 इस अदद का जज़रुल मकब कितना होगा। अजीज तलबा, इस तरह का अगर सवाल हमें आए तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। उस शॉर्ट ट्रिक से हम कितना भी बड़ा नंबर हमारा हो उसका हम जज़रुल मकब बड़ी आसानी से और कम वक्तों में निकालेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरीके का एक टेबल आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर जो है ये मकब जो है हमको इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। अब जो सवाल हमको दिया गया है यानी 19,000, यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखिए 19,683 हमने लिखा। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आप लोगों को ये 3 पेयर्स यानी ये 3 की जोड़ी बनाना है, ओके, और ये 2 की जोड़ी छोड़ देना है। अब इसमें भी आपको क्या करना है कि पहला वाला जो नंबर है हमारा 3, इसी का इस्तेमाल करना है। देखिए गौर से सुनना है, इसी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो मकब हमारे निकले हुए हैं किसके इकाई के मकाम पर 3 हमें दिखाई दे रहा है, वो है ये वाला नंबर यहाँ पर। और 343 किसका मकब है, 7 का मकब है, तो ये 7 को आप यहाँ पर लिख लीजिए, ओके। अब अगला कौन सी है हमारा नंबर है 19। 19 ये किन 2 आदाद के दरम्यान में आता है, तो देखिए 19 जो है ये 8 और 27 इन 2 नंबरों के बीच में आता है ना, इन 2 नंबरों के बीच में आता है। तो 19 जो है ये हमारे 8 के करीब करीब में है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग जो छोटा रहा तो उसका नंबर लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम कौन सा नंबर लिखेंगे 2। तो हमारा आंसर हमें मिल गया 27। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है 27, ओके। कितनी इजी ट्रिक है, हमने कुछ सेकंड में ही इसका जवाब हम लोगों ने यहाँ पर हासिल कर लिया। हमने सबसे पहले क्या किए, इसकी 3 पेयर्स किए, इसमें पहला जो इकाई के मकाम वाला थे उसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए, और जो हमारे मकब अदद थे, मकब अदद में जिसके इकाई के मकाम पर यहाँ वाला ये वाला जो नंबर होगा उसे हमने सिलेक्ट किया, और वो किसका मकब है वो हमने देखा, उसे हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद बाकी के 2 जो आदत थे वो 2 आदत के हमने कंपेरिजन किए कि यहाँ पर जो मकब है इन मकब में किन 2 आदत के दरमियान में आता है, तो यहाँ पर वो इन 2 आदत के दरमियान में आया, तो जो छोटा आदत होता है उसी का हम लोगों के यहाँ पर जज़रुल मकब लेना है। तो हमारा आंसर कितना हासिल हो गया 27 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक दायरा नुमा बाग का रकबा दिया हुआ है हमारे पास 554400 मुरब्बा मीटर है, तो इस बाग का मोहित कितना होगा। सबसे पहले हम लोग दायरा नुमा जो बाग है यानी दायरे का रकबा, यहाँ लिखेंगे हम लोग दायरे का रकबा, ओके। इसका फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर कुवत 2। आगे क्या कहा हमको मोहित, चलिए मोहित का भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। मोहित का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर, इस तरीके से फॉर्मूला है। अब हमारे पास दायरे का रकबा दिया गया है 554400, ओके। अब यहाँ पर देखिए दोनों फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर भी पाई मौजूद है, यहाँ पर भी पाई मौजूद है, यहाँ पर भी आर मौजूद है, यहाँ पर भी आर मौजूद है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये पाई की जो कीमत है ये मुस्तकिल रुकन है, इसकी कीमत कितनी है 22/7 है या फिर 3.14 है, इस तरह की हम कीमत इसकी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सबसे पहले दायरे के रकबे में सबसे पहले हमें इसे इसका निस्ब उत्तर हमको मालूम करना है। तो हम यहाँ पर 22/7 यहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं, और आर कुवत 2 है हम यहाँ पर इस तरह से लेते हैं, ओके। चलिए देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इसके साथ ज़र्ब कमल कर रहा है, जब ये उधर जाएगा तो तकसीम करेगा, तो ये हमें इस तरह से हासिल होगा आर कुवत 2 बराबर 554400। 7 इधर तकसीम में है, इधर जाकर ज़र्ब करेगा और नीचे जो है हमारा 22 तकसीम शक्ल में आएगा। अब यहाँ पर देखिए 22 जो है 11 के पाड़े में आता है, तो हम लिखेंगे 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यहाँ पर ये 0, 11 चौक 44, बाकी 2 0 एज इट इज जैसे है वैसे। फिर यहाँ पर देखिए 2 एका 2, 25 दूनी 50, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 200, ओके। तो हमें क्या जवाब मिला, आर कुवत 2 बराबर 252। इस तरह से हमें ये जवाब हासिल हुआ, ओके। अगर ये तकसीम आपकी समझ में नहीं आई होगी तो चलिए मैं यहाँ पर एक दफ़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने तकसीम किस तरह से किया।
यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आप डायरेक्ट 22 का पहाड़ा लेकर भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जल्दी जल्दी कैसा है, हमारे पास जो कसरों की तकसीम हमको टीचर सिखाते हैं इसी तरीके से आपको करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा 55, 44 और 00। यहाँ पर हम लोग 22 इस तरह से हमने लिखा, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 11 का पहाड़ा से यहाँ पर इसे काटा, उसी तरीके से भी हम इसको यहाँ पर कर सकते थे। देखिए 22 के पहाड़े में 55 तो नहीं आता, लेकिन क्या आता है, 44 आता है। हम यहाँ पर लिखेंगे 44, ऊपर लिखेंगे 2, हमें यहाँ बच गया 11, फिर हम यहाँ पर उतारेंगे 4। देखिए 22 के पहाड़े में अब हम लोगों को देखना है कि 114 आता है क्या, जी नहीं आता है। क्या आता है, 120 आता है, सॉरी कितना आता है, 112 आता है। कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। यहाँ पर हमने लिखा 112 और हमारे पास बच गया 2। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए 22 पंजे ये 0 1 11, सॉरी 110 होता है, माफी चाहता हूँ, 110। यहाँ बच गया हमारा 4, यहाँ पर कितना बच गया, 4 हासिल हो गया। फिर हमने उतारे 4। 22 के पहाड़े में 44 आता है, कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। ओके, यानी यहाँ पर हमारा मिल गया 44। इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो। 2 सिफर का 2 सिफर हमने यहाँ पर लिखा। अब 252 को हमें क्या करना है, 7 से जो है जर्ब देना है। 252 को हम कितने से जर्ब देंगे, 7 से जर्ब देंगे, और हमें क्या जवाब हासिल होता है वो देखते हैं। देखिए 252 जर्ब 7, 7 दूनी 14 हासिल किया 1, 7 पंजे 35, 35 और 6 36 हासिल किया 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होता है, 17। इस तरह से हमें जो जवाब हासिल हुआ 1764। अब 1764 जो है ये किस अदद का मुरब्बा अदद है, हमें ये देखना है। तो 1764 जो है ये हमारा मुरब्बा अदद है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम लोगों को मुरब्बा अदद याद अगर हुए तो हम इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा 1764 जो है ये 42 का मुरब्बा अदद है। किसका है, 42 का मुरब्बा अदद है। यहाँ हम लिखेंगे आर कुव्वत 2, पहले इसका जवाब लिख लेते हैं 1764, यहाँ पर ये 00 है हमारा, तो आर बराबर हमें हासिल हो गया 42। इतने का जवाब 42 है। अब 2 सिफर है तो जाहिर सी बात है 1 सिफर हम यहाँ पर ले लेंगे। तो हमारे पास 1764 का जो ये जिसका भी मुरब्बा अदद है वो कौन सा नंबर है, 420 है। अब आर को यहाँ से उठाना है और यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो हमें मोहित मालूम पड़ जाएगा, मोहित हमें हासिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 पाई आर, यहाँ पर लिखते हैं 2 जर्ब 22/7 420। देखिए 7 का 7, 7 छक्के 42। अब यहाँ पर जर्ब करते हैं, ये हो जाएगा 44, 44 जर्ब 60। यहाँ पर इन दोनों की जर्ब किए तो कितना आया, 44 हासिल हुआ, और यहाँ पर कितना बचा था हमारा 0 और 6 यानी 60 बचा हुआ था। अब 44 को हम 6 से जर्ब करते हैं, 6 चौक 24 हासिल किया है 2, 6 चौक 24 और 2 26, यानी हमें जवाब कितना हासिल हुआ, 26 40। ऐसा जवाब जो है हमारा वो जवाब नंबर 1 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर बोला गया है ओ मरकज वाले दायरे का निस्ब कुतर 13 सम है। उस दायरे का एक वतर दायरे के मरकज से 5 सम के फासले पर है, तो उस वतर की लंबाई मालूम कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए कि एक दायरा है हमारा, ओके, इस तरीके से ये मरकज है। क्या कहा है कि ओ मरकज वाले दायरे का निस्ब कुतर, यानी ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये निस्ब कुतर है हमारा, इसे हम ओ नाम देते हैं, इसे ए नाम दे देते हैं। ओके, ये कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ है 13। आगे बोला गया है कि उस दायरे का एक वतर है, यानी यहाँ से हम लोग एक वतर बनाते हैं, ये वतर है हमारा। दायरे का एक वतर दायरे के मरकज से 5 सम के फासले पर है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस उसका कितना है, 5 है, सम के फासले पर वाक़या है। तो उस वतर की लंबाई यानी हम लोगों को यानी ए बी की लंबाई मालूम करना है। तो यहाँ पर हम नुक्ता जो है हमारा हम लिख देते हैं पी, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो है ये जो शक्ल है ये हमारी एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस की है। ये वाली जो शक्ल है हमारी ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस की शक्ल है। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसको आपको अपने ज़हन में रखना है। 10वीं के अंदर एक सबक है फिसागोरस का मसला, 7वीं में भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। उसमें एक लफ्ज हमने देखा हुआ था, एक पढ़ा हुआ है आदाद सलासा। ओके, आदाद सलासा क्या होते हैं, ये फिसागोरस के मसले को प्रूफ करते हैं। तो जब कभी भी आपके सामने जैसा कि 13 5 इस तरीके के 2 नंबर आए, तो अगला जो नंबर आपका रहेगा वो नंबर रहेगा 12। क्या रहेगा, 12। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि
क्या ये फिसागोरस के आदाद सलासा है या नहीं, या फिर जो हम हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है एपी की कीमत हमें 12 हासिल ही होंगी। तो देखिए हम किस तरीके से इसे करते हैं। मुरब्बे का जो है हमारा फिसागोरस का मसला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो फिसागोरस का मसला हमारे पास क्या है, वतर कुव्वत 2 यानी ए ओ कुव्वत 2 बराबर कायदा ए पी कुव्वत 2 जमा इर्तिफा पी ओ कुव्वत 2। ये हमारे फिसागोरस का मसला है। यहाँ पर हम लिखेंगे 13 कुव्वत 2 बराबर ए पी एज इट इज रहेगा जमा पी ओ कितना है 5 कुव्वत 2। 13 का मुरब्बा होता है 169 बराबर ए पी एज इट इज रहेगा जमा 5 का मुरब्बा होता है 25। ये 25 इधर जमा की शक्ल में इधर जाकर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए पी कुव्वत 2 बराबर 169 माइनस 25। ओके, देखिए 9 में से 5 गए बचे 4 और 6 में से 2 गए बचे 4 1। 144 किसका मुरब्बा अदद है, 12 का मुरब्बा अदद है। देखिए मैंने बताया ना आपको कि ये 12 मिलेगा, लेकिन हमें क्या बोला है उसने, वतर की लंबाई मालूम कीजिए। अभी हमने एपी इतने हिस्से का जवाब निकाली यानी एपी का मालूम करें, लेकिन हमें वतर मालूम करना है। वतर क्या है हमारा ए बी। अगर इतना हिस्सा 12 है तो इसका डबल कितना होगा 24। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है 24 रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ये सवाल को थोड़ा सा आप समझिए। क्या बोला गया है सवाल में, अनिल के पास जितनी रकम है, 3 लोग है। देखिए बेटा अनिल ए, उसकी दुगना रकम सुनील के पास है, यानी दूसरा नाम है सुनील के पास है, और सुनील की रकम की दुगना रकम सुधीर के पास है, यानी हम यहाँ पर इसको सी नाम दे देते हैं सुधीर। ओके, तो यहाँ पर देखिए अनिल के पास जितनी रकम है, अभी हमको पता नहीं है कि अनिल के पास क्या रकम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनिल के पास मानिए एक्स रकम है। आगे क्या कहा, उसकी दुगना रकम, यानी किसकी दुगना रकम, जो अनिल के पास है, उसकी दुगना रकम किसके पास है, सुनील के पास है, यानी सुनील के पास दुगना रकम यानी 2x है। फिर आगे हमें कहा कि सुनील की रकम जितनी है, अभी सुनील की रकम के पास कितनी है 2x है, उसकी दुगना किसके पास है, सुधीर के पास, यानी इसका दुगना कितना है 4x है। अगर तीनों की रकमों का औसत 1680 हो तो अनिल के पास की रकम कितने रुपये होंगी, यानी इन तीनों का औसत कितना है 1680। और औसत का फार्मूला हमारे पास अच्छी तरीके से हम जानते हैं, तमाम शुमारों का मजमुआ ओके बटे शुमारों की तादाद होता है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमको अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास शुमारों का मजमुआ दिया हुआ है x जमा 2x जमा 4x। ओके, औसत कितना दिया हुआ है हमारे पास 1680 दिया हुआ है इस तरह से। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 1680 बराबर 2 और 3 4 7 एक्स हो गया हमारा। ओके, 7 इधर जाकर तकसीम देगा तो x बराबर 1680 बटे 7 इस तरह से। चलिए आप 7 से इसको तकसीम करते हैं, 1680 को 7 से तकसीम दे। 7 के पारे में 16 नहीं आता, ये होता है 7 दूनी 14। यहाँ पर हमने लिखा 16 में से 14 गए बचे 2, यहाँ 8 उतारे, 7 के पारे में 28 आता है 4 नंबर पर इस तरह से, ये 0 और ये 0 को हम यहाँ पर लगा। कितना हासिल जवाब मिला हमको 240। और क्या कहा गया था हमको कि अनिल की पास जो रकम है वो हमें मालूम करना है। अनिल के पास कितनी रकम है x है, और हमने हासिल क्या हुआ x की वैल्यू कितनी हासिल हुई 240। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला सवाल, एक ताद्दुदी तकसीम जदोल में n बराबर 40 और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई 24-24-0 है हो तो मियानिया मालूम कीजिए। फॉर्मूला हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है, इस तरीके का फॉर्मूला है हमारा मियानिया बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे एन। ये फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पर कीमत रखेंगे हम लोग 24 इस तरह से जो कीमत दी गई है, और यहाँ पर 40 से इसको तकसीम करेंगे। देखिए 0 से 0 गया, अब इसकी भी तकसीम इस तरीके से हमें करना है, 4 से तकसीम करेंगे। 4 के पारे में 24 जो है वो 6 नंबर पर आता है इस तरह से, 0 2 उतारे, हमारी तकसीम खाली गई, यहाँ पर 0 लगाए, अगला नंबर उतारे 24, फिर 4 के पारे में 24 जो है 6 नंबर पर आता है। तो हमारा सही आंसर कितना है 606, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोगों को तकसीम का अमल करना है, बड़ा आसान है। देखिए x कुव्वत 3, सबसे पहले ये पेयर्स में है या नहीं, 4x कुव्वत 2 जमा 6x जमा 3, और किससे करना है x नफी x से देना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए तकसीम का
जो तरीका है हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर यहाँ पर 2 हिंदी से अदद है तो हम यहाँ से भी 2 हिंदी से अदद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 रुकन है तो हम यहाँ से भी 2 रुकन लेंगे। तो देखिए पहला हम सबसे पहले x कुव्वत 3 को खत्म करेंगे। हमारे पास यहाँ पर x कितनी बार है, 1 बार है, तो हमें और 2 की जरूरत है। तो देखिए किस तरीके से करना है, x कुव्वत 2 x जमा 1, तो हमें मिल जाएगा x कुव्वत 3 जमा x कुव्वत 2, इस तरह से। तो हमें x कुव्वत 2 ऊपर हम लोग लिखेंगे और x कुव्वत 3 यहाँ पर जमा सॉरी नफी x कुव्वत 2 हम यहाँ लिखें, ये नफी, देखिए इससे ये कट गया, ये नफी ये मस्बत, यहाँ पर कितना बच गया 3x कुव्वत 2, फिर ऊपर से उतारे 6x, इस तरह से। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 भी नहीं है और x भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3x से इसको ज़र्ब करेंगे, यानी x नफी 1 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x कुव्वत 2 नफी 3x, इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास कौन सी अलामत रहेंगी, जमा की अलामत रहेगी। ओके, अब लिखेंगे हम लोग और क्या हासिल हुआ हमें 3x ऊपर लिखते हैं और बाकी यहाँ पर लिखते हैं 3x कुव्वत 2 नफी 3x, या तफरीक करते हैं, ये कट गया, ये मनफी मनफी मस्बत, ये हो गया हमारे पास 9x, ऊपर से हमने उतारे 3 यहाँ पर, फिर देखिए ये x है ओनली और यहाँ पर 9x है, आगे हम इसको 9 से ज़र्ब कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग x नफी 1 को 9 से ज़र्ब देते, तो ये हो जाएगा 9x नफी का 9, हमने लिखा यहाँ पर 9x जमा सॉरी नफी का 9, ये हो गया नफी, ये दोनों कट गए, ये मनफी मनफी मस्बत, हासिल जवाब हमें मिल गया 12। लेकिन हमारे पास जवाब क्या मिला है, x कुव्वत 2 जमा 3x जमा 9, ऐसा जवाब जो हमारे पास, सर यहाँ पर 3 माफी चाहता हूँ, हाँ 9 बराबर है 9, तो ऐसा जवाब हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर देखिए गौर से दिया हुआ नहीं है। ओके, अगर हम देखें तो हमारा जो जवाब रहेगा वो ये वाला रहेगा, कौन सा रहेगा, इस तरीके का हमारा ये जवाब रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये माइनस इस प्लस के साथ जब माइनस होगा तो ये हमें माइनस से 0, ये मिलेगा हमें 3 इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा 3 रहेगा, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, x कुव्वत 2 जमा 3x नफी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक कायमत ज़ाया मुसल्लस के कायमा ज़ाविया बनाने वाले इज़ला 8 15 सम हो तो उसके हाथ दायरे का निस्ब को मालूम करना है। बड़ा आसान है, जैसा कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, ये हमारा कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। ओके, इसमें क्या कहा, कायमा ज़ाविया बनाने वाले, यहाँ पर ये कायमा ज़ाविया है, इसमें एक ज़िले की लंबाई भी ये 15 है, ये 8 है, हो तो उस कायमत ज़ाविया मुसल्लस के हाइट दायरा कौन सा होता है जो उसके रासों को छूता हुआ गुजरे। तो देखिए ये हाइट दायरा है हमारा, यहाँ से ये रासों से यानी इस तरीके से हमारा दायरा रहेगा, ये है हमारा दायरा। ओके, यहाँ पर इस तरीके से, तो हमें क्या करना है, ये मरकज है, यहाँ पर क्या कहा उसने हमको निस्ब कुतर मालूम करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला मालूम करना। तो सबसे पहले हम लोग जो शक्ल थी हमारी वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस की शक्ल थी, ये 15 है, ये 8 है, फॉर्मूला हम सभी को पता है, पिछले एग्जाम्पल में हमने किया। हम लिखेंगे यहाँ पर सी कुव्वत 2 ए कुव्वत 2 जमा बी कुव्वत 2, सी यानी यहाँ पर मैंने सी जो है वतर को माना है और ए जो है मैंने कायदे को और बी जो है मैंने इर्तिफा को माना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 कुव्वत 2 जमा 15 कुव्वत 2, 8 का मुरब्बा होता है 64, 15 का मुरब्बा होता है 225। देखिए 4 में 5 मिलाए तो कितना हासिल होगा 9, 6 में 2 मिलाए कितना हासिल होगा 8, 2 का 2, 289 जो है ये 17 का मुरब्बा दादे, किसका मुरब्बा दादे 17 का, लेकिन ये तो हमें पूरे वतर की लंबाई हासिल हुई, हमें कितनी मालूम करना है, इतनी मालूम करना है। तो ये जो इतना हिस्सा है ये निस्ब है, किसका, दायरे के कुतर का निस्ब है, तो हम क्या करेंगे 17 को 2 से तकसीम कर देंगे और 17 को अगर हमने 2 से तकसीम किया तो उसका हासिल जवाब हमें कितना मिलेगा 8.5। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है 8.5।